चाहे कुर्मी हो, चाहे यादव हो, चाहे और वो सब छत्री बनने के होड़ में लगे वो हैं सर। मूर्ख लोग हैं जो अपने संवैधानिक अधिकारों को खोने के लिए जल्दी है। यादव एक पिछड़े समुदाय का जाति है, हालांकि पॉलिटिकल रूप से एग्रेसिव है, जागरूक है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्षत्रिय है। मैं ये मानता हूं कि यादव एक बहादुर कौम है, लड़ने वाली कौम है, अपने राजनीतिक संवैधानिक अधिकारों के लिए हमेशा मजबूती के साथ लड़ते हैं। और मुझे प्राउड है, आई एम वेरी प्राउड टू बी एन यादव। और मुझे लगता है कि जितने ओबीसी एसटी के लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को पढ़ें और अपने अधिकार हक हकूक को समझे। आप भी यादव बन जाइएगा, आप भी क्षत्रिय बन जाइएगा। क्षत्रिय क्या है, लोकतंत्र राजतंत्र थोड़ी है, महाराजा कोई थोड़ी पैदा हो रहा है यहाँ पे जो है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे आ रहा है कि मध्य प्रदेश में एक दीपिका पटेल हैं, वो कथा वाचन के लिए गई थी, तो उनका लोगों ने विरोध किया कि आप पटेल हो, आपको कथा वाचन नहीं करना चाहिए। अगर आपको पंडित ब्राह्मण होने का अगर इतना ही शौक है, तो किसी ब्राह्मण समाज के यहाँ आप शादी कीजिए, उसके बाद आप कथा वाचन कीजिए। तो हमारे साथ आज अजीत यादव सर एडवोकेट हैं, इनसे जानूंगा कि आखिर इसको आप कैसे देखते हैं। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, नमो बुधाय। और हमारे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है, हमारा देश उसी से चलेगा। कोई अगर इस तरीके से जो आप न्यूज बता रहे हैं और सोशल मीडिया पे इसे फ्लैश हो रहा है कि सिर्फ एक जाति का होने के चलते उनको टारगेट किया गया है, तो ये हमारे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है और एक महिला के प्रति क्रूअल्टी है, उसका अपमान है। और जिन विकृत मानसिकता के लोगों ने इस तरीके का मतलब कर्म किया है, ये घिनौना अपराध किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और उस महिला को, जो कथावाचिका महिला है, पटेल हैं वो, और ओबीसी समाज से आती हैं, और मध्य प्रदेश का जो सांस्कृतिक राजधानी बोला जाता है जबलपुर को, वहां पे इस तरीके की घटना हुई है। मैं अपील करता हूं जबलपुर के लोगों से, अमन पसंद लोगों से, भाईचारा पसंद लोगों से और न्याय पसंद लोगों से कि आप इसके खिलाफ एक्शन लीजिए। और जिन विकृत मानसिकता के लोगों ने उस महिला को वहां पे कथा करने से, अपनी बातों को पब्लिक में रखने से रोका है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, और जो भी कल्प्रिट हैं उनको अरेस्ट करके, उनको थाने में बंद करके उनको ऐसी सजा दी जाए कि वो किसी भी महिला के खिलाफ, किसी भी ओबीसी के व्यक्ति के खिलाफ, एससी एसटी कम्युनिटी के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचे। सर, आप एक एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने आप खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो क्या इस देश में जो दीपिका पटेल है, वो भी तो एक हिंदू है ना? तो क्या एक हिंदू दूसरे हिंदू को इस तरह टारगेट करेगा और कहोगे कि हिंदुओं एक हो जाओ और जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो क्या वो दीपिका पटेल हिंदू नहीं है? सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल फ्रीडम का, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है। हमारा संविधान सिर्फ हिंदू को नहीं, मुसलमान को, एससी एसटी को, आदिवासी को, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, महिला है, विकलांग है, सबको बोलने का, अपनी बातें रखने का अधिकार है, रिलीजन को मानने का अधिकार है, किससे शादी करनी है, क्या खाना है, कौन सा आपको धर्म को मानना है, कौन सी लैंग्वेज आपको बोलनी है, ये संविधान हमें ग्रांट करता है। हमें कोई व्यक्ति थोड़ी ग्रांट करेगा, हम किसी से पूछ के थोड़ी पूजा करेंगे, किसी के परमिशन लेके हमें थोड़ी वो जैसे सामाजिक कथा ही है, वो हिंदू धर्म का कथा था, तो किसी से हम परमिशन थोड़ी लेंगे, किसी सिविलियन से। हमारा राइट है ना, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमारा राइट, हम कहीं भी जाके बोल सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो उनका भी तो राइट है ना, वो मना कर सकते तो हैं। आई सपोर्ट दैट लेडी, मैं उस लेडी को सपोर्ट कर रहा हूँ, एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट दैट लेडी कि आप जाइए थाने में कंप्लेन तो कीजिए। लेकिन जो आदमी कर रहा है कि ये आप कथा नहीं करते, वो भी तो एक लोकतंत्र के नहीं नहीं, में आते हैं ना। लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र के खिलाफ है वो व्यक्ति, जो उस महिला को बोलने से रोका गया है, तो उसके लोकतांत्रिक मूल्यों का, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। तो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी है, जब भी तो मैं उसको बोल रहा हूँ। उन जिन लोगों ने रोका है उसको, उस महिला को बोलने से, वो उसके अभिव्यक्ति की आजादी का हनन कर रहे हैं।
आपको उस उन लोगों के उनको खिलाफ अधिकार मिलता है बोलने का कि आप ऐसा नहीं मत नहीं करो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मिलता है। आप किसी को पूजा पाठ करने से, प्रवचन करने से, अपनी संस्कृति को अपने तरीके से एंजॉय करने को, मानने को, लैंग्वेज को और रिलीजन को आप फोर्स थोड़ी कर सकते हैं। ये उसके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अगेंस्ट है। ये उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैंने पहले बोला। और जैसा कि आपने इंट्रो में बताया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट का काम है फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करना। उस महिला को बोलने नहीं दिया गया है, उसके बेसिक राइट का हनन हुआ है। और जो कल्प्रिट्स लोग हैं वो, आप एक एग्जाम्पल है, वो महिला एक व्यक्ति नहीं है, वो तो कथावाचिका है, थोड़ा सा पब्लिकली फेमस है, तो उसके खिलाफ उसकी बातें जो मीडिया में आ गई तो पूरा देश जान गया। ऐसे सैकड़ों इंसिडेंट डेली हो रहे हैं, तो उस ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा ना। जिस जिस महिला के साथ हुआ है, देविका पटेल जी के साथ हुआ है, वो पुलिस में जाएं, कंप्लेन करें, ह्यूमन राइट्स में जाएं, महिला आयोग में जाएं, कहीं कुछ सुनवाई नहीं हो नहीं रहा। तो तो मैं हमारे ये पास कह रहा हूँ, समाज क्या सोया हुआ है? समाज किस लिए है? समाज जब भाई उसको अकेले लड़ना है, वो तो समाज की बात हो रही है ना सर। सर समाज की बात हो रही है, तो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। मीडिया के लोग हैं, चौथा स्तंभ है आप लोग। समाज में जो छोटी बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं, तो आप ही लोग उसको उजागर करेंगे मीडिया में, मतलब लार्जर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप ही लोग रखेंगे। तो ये मीडिया के लोगों की जिम्मेवारी है कि अगर सुदूर गांव देहात में, रिमोट एरिया में अगर कोई इस तरीके का इंसिडेंट होता है, तो उसको आप लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखें, ताकि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज, हाई कोर्ट में बैठे जज, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सांसद, एमपी, एमएलए इस बात को समझें और इस तरीके का एक्ट पास करें कि कोई भी किसी महिला को अपने अधिकारों के लिए बोलने से ना रोक पाए, और किसी को कथा प्रवचन करने से ना रोक पाए। किसी को अपना धर्म किस तरीके से मानना है उसका मर्जी है, वो मानना चाहे माने, ना मानना चाहे ना माने, कोई रोकने वाला कौन होता है? उसको संवैधानिक राइट थोड़ी है जिन लोगों ने रोका है। ये तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। महिला का अपमान किया है, उसको बोलने से रोका गया है। मेरा ये कहना है सर, वो जो हिंदू संगठन और जगह पहुंच जाते हैं, तो हिंदू संगठन क्या सोया हुआ है? वो हिंदू है ना, जो उसको आप रोका जा रहा है। सर ये बात मैंने पहले बोली, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, दलित, चाहे वो कोई भी लोग हो, बोलने का सबको राइट है। और हिंदू मुस्लिम बाद में है, संविधान पहले है। मेरा ये सवाल आपसे ये है कि ये सामाजिक मुद्दा है ना, जी। वो व्यक्तिगत मुद्दा तो नहीं है। पटेल तो एक सामाजिक मुद्दा है ना, एक व्यक्तिगत उसका तो कोई ये नहीं करे। तुम पटेल हो, अगर तुम इतना तुम्हें शौक है तो ब्राह्मण के यहाँ शादी करो, उसके बाद तुम पंडित बनो। ये तो उसका अपमान है महिला का। इस महिला का तो ये अपमान है कि आप बोलो कि अगर आपको कथा करना है तो पहले ब्राह्मण में शादी करनी पड़ेगी। ये कौन सा रूल है? अब आप भी मीडिया के लोग हैं, आप लोगों ने संविधान में पढ़ा है, कहीं पे लिखा है कि कोई अगर हिंदू धर्म के ऊपर प्रवचन करना तो चाहता है एक्शन तो क्यों नहीं लिया गया अब तक? एग्जैक्टली एक्शन इसलिए नहीं लिया गया है कि उन्होंने थाने में एफआईआर नहीं किया है। सर सो मोटो भी तो कोर्ट सरकार तो लेती है ना कोई चीज। ये जो एमपी की सरकार है, कैबिनेट वहां के मुख्यमंत्री हैं, और जो संबंधित जबलपुर में हुआ, तो जबलपुर के जो डीएम एसपी हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तब तक कार्रवाई हो गई होगी, और नहीं कार्रवाई होगी तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन आप समझिए फेलियर है। वहां का डीएम एसपी उस डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के योग्य नहीं है। और चीफ जस्टिस ऑफ जबलपुर हाईकोर्ट, उनको चाहिए कि सो मोटो कॉग्निजेंस लें और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में किसी महिला का अपमान ना हो। सर देश में एक मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है कि जो आदमी गंगा कुंभ मेला में नहीं जाएगा तो वो देशद्रोही है, और जो गया तो वहां मर गया तो ये मरा नहीं है, वो स्वर्ग में नहीं, चला गया। हाँ? ये बात किसने बोला कि जो गंगा में कुंभ में नहाने नहीं गया वो देशद्रोही है? ये आपको बात किसने बताई है? अरे ये अब सोशल मीडिया में वो नहीं, धर्माचार्य के धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला ये। ठीक है, तो आप सबसे बढ़िया है फिर तो जो बॉर्डर पे जो बीएसएफ में जो लोग लगे हुए हैं उनको, उनके जगह पे धीरेन्द्र शास्त्री को भेज दिया जाए, ये ड्यूटी कर लेंगे। और जो सैनिक है हमारे जाके कुंभ में नहाएंगे। जो डॉक्टर एम्स में ऑपरेशन कर रहे हैं उनकी उनके जगह पे ये ड्यूटी संभाल लें। ये तो बेवकूफी वाली बात है ना, मूर्खता की बात है ये, मतलब निपट मूर्ख वाली बात है। इसेंशियल सर्विसेज हैं, जो एम्बुलेंस ड्राइवर है, फायर ब्रिगेड का ड्राइवर है, हॉस्पिटल में जो काम करने वाले जो बड़े ऑपरेशंस देखते हैं डॉक्टर्स हैं, है ना, जो सीमा पे लगे हुए लोग हैं, अगर ये अपनी ड्यूटी छोड़ के कुंभ नहाने चले गए, देश का कैसे देश चलेगा बताइए? देश का तो बंटाधार हो जाएगा ना।
तो ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, इसका कभी समर्थन सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये बेवकूफ लोग हैं और धर्म का चोला पहन के अपनी रोजी रोटी सेक रहे हैं, अपना गल्ला भर रहे हैं, इनको बाकी लोगों से किसी कोई के मतलब आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं सर। मैं किसके आस्था पे चोट पहुंचा रहा हूँ? वो देश की आस्था पे चोट पहुंचा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री देश की आस्था पे चोट पहुंचा रहा है। हमारे देश के जो सैनिक होते हैं ना, उनको साल में 1.5 साल में 2 साल में छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि चीन बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे हमेशा चीजें सिचुएशन ऐसा होता है कि कभी भी कुछ हो सकता है। तो वो लोग अगर नहीं गए तो उसको देशद्रोही बोलेगा। सर जी, योगी जी तो कह रहे हैं कि जिस आदमी को गंदगी दिख रहा है वो सुअर है, और जो क्या कहते हैं लाश देख रहा है उसको वो गिद्ध है, इस तरह से बयान दे रहे हैं। सर ये मतलब ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। लाश तो वहां पे है ही, गंदगी है ही। आज खुद देखिए, योगी जी खुद मास्क लगा के और पूरा हाथ में ग्लव्स वगैरह लगा के जाके वहां पे सफाई करें, तो गंदगी नहीं है तो आप क्यों गए सफाई करने के लिए? आपके कर्मचारी क्यों नहीं गए? पहले से क्यों नहीं साफ हुआ? तो आप अगर गंदगी साफ करें तो जो आप दूसरे को बात करें वो आप पे लागू होता है कि नहीं होता है? आप खुद बताइए। आप कह रहे हैं दूसरे को कि गंदगी दिख रहा है तो वो ये चीज है ना? जी जी। वो मतलब गंदा वर्ड है ना। आम पब्लिक को आप सुअर से और इस तरीके से तुलना करना, ये लोकतंत्र में अलाउ थोड़ी है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता भगवान होता है। तो और ये आप मानते हैं कि सर अगर आप आज वहाँ कुंभ में गए थे कि नहीं नहाने? मैं क्यों जाऊंगा? मेरा भगवान कुंभ में थोड़ी है। हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हम कहीं नहा लेंगे, हमारे दिल में तो आप भगवान कृष्ण है। देशद्रोही हो। ये सर्टिफिकेट वो थोड़ी देंगे कि कौन देशद्रोही है, कौन देशद्रोही नहीं है। वो देशद्रोही है जो कह रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर हैं गंगा नहाने नहीं गए, डॉक्टर हैं जो अपनी ड्यूटी छोड़ कर नहीं गए, वो देशद्रोही हैं। देशद्रोही तो वो है जो जो देश के सेवा में लगे हुए लोग हैं उनका अपमान कर रहा है। एक्चुअल देशद्रोही तो वो है ना। भाषण देने से क्या होगा? भाषण तो कोई भी दे सकता है। तो सर क्या दीपिका पटेल के साथ समाज आप लोग साथ हैं? हम लोग क्यों नहीं साथ हैं? हम लोग वी आर द एडवोकेट्स एंड स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट बेस्ड लॉयर आर द प्रोटेक्टर ऑफ द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। तो हम लोग आम लोगों के अधिकारों के लिए यहाँ पे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स बेसिक पे काम करता है सबसे ज्यादा। जो सिंपल जस्टिस की चीजें होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी होती है, हाई कोर्ट में भी होती है, लेकिन जब आम आदमी के लोगों का अधिकार का हनन होता है तब वो लोग सुप्रीम कोर्ट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आने का भी प्रोविजन है और देविका पटेल के साथ हम लोग बड़े मजबूती के साथ हैं। मैं तो कहता हूं वो पहले उनको अपने लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाना चाहिए। वहां का डीएम एसपी अगर नहीं एक्शन लेता है तो वो यहाँ पे आए और यहाँ से उनको जस्टिस मिलेगा। सर लास्ट सवाल, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन चुकी है ठीक। और वहाँ शपथ में जो पहले बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह का फोटो लगा था तो उस जगह से हटा दिया गया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? सर बीजेपी अब मूर्खों की, बेवकूफों की, अनपढ़ों की पार्टी हो गई है। अरुण जेटली अब इस भाजपा में नहीं रहे, सुषमा स्वराज जी इसमें नहीं रही, अटल जी नहीं रहे। अब यहाँ पे रमेश बिधूड़ी जैसे लोग हैं और यहाँ पे योगी जैसे लोग हैं और आपराधिक छवि के लोग हैं। बिल्कुल ही मतलब कि क्रिमिनल नेचर के लोग आ गए हैं। पहले इसमें कवि लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, लॉयर थे सुप्रीम कोर्ट के। अरुण जेटली साहब इस सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े लॉयर हुए थे एक समय पे। सुषमा स्वराज जी अच्छी लॉयर थी। तो अब ये पढ़े लिखे लोग नहीं रहे, अब मूर्खों की पार्टी हो गई, गुंडा मवालियों की पार्टी हो गई है। तो उनको गांधी अंबेडकर कहाँ समझ में आएगा? सर एक सवाल और जाते जाते, क्या देश में जाति गणना होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए। आपने जो देविका पटेल का मुद्दा उठाया है ये जातीय मामला ही तो है। अगर वो फॉरवर्ड क्लास की होती, उनके नाम में मिश्रा तिवारी होता, राय होता, सिंह होता, कोई रोकता उनको? नहीं रोकता ना। तो इसीलिए बहुजन के ओबीसी एसटी के अधिकारों की रक्षा के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि इनकी संख्या कितनी है और इनका जो बेसिक राइट है वो किस तरीके से सिक्योर होगा। सर ठीक है। आप लोग जातिवाद फैला रहे हैं, जात का विष बो रहे हैं कि जात गणना होना चाहिए। नहीं, आप सवाल आपने पूछा और मैंने जवाब दिया तो जातिवादी मैं नहीं हुआ। जातिवादी आप लोग कर रहे हैं कि एक जो चीजें हैं उसको आप लोग सही से नहीं उठा रहे। मीडिया क्या है? लोकतंत्र का चौथा खंभा है। आप लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि समाज में जो जातिवाद हो, क्षेत्रवाद हो, धर्मवाद हो, भाषावाद हो, नस्लवाद हो, तो आप लोग को उठाना चाहिए। जब जात गणना करोगे तो जातवाद नहीं फैलेगा। सर इस इस चीज को इतना आसान लैंग्वेज में समझा जा सकता है। आप इतने मंदिर हैं हिंदुस्तान में, जितने भी मंदिर है, आप एक बार जाति गणना ना कीजिए, सिर्फ ऐसे सर्वे कर लीजिए कि किस जितने मंदिर हैं इसमें पुजारियों की जात क्या है और जितने झाड़ू पोछा करने वाले लोग हैं, चपरासी ग्रेड के लोग हैं, उनकी जात का सर्वे कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि सर्वे जाति का क्यों होना सर चाहिए। यादव भी तो क्षत्रिय है सर।
यादव शूद्र है सर, यादव बहुजन है, क्षत्रिय किसने बताया? ये गलत आंकड़ा है। यादव जो है इस देश में ओबीसी में है और एक मुखर आवाज है। होड़ लगी हुई है, चाहे कुर्मी हो, चाहे यादव हो, चाहे और वो सब छत्री बनने के होड़ में लगे वो हैं। मूर्ख लोग हैं जो अपने संवैधानिक अधिकारों को खोने के लिए जल्दी है। यादव एक पिछड़े समुदाय का जाति है, हालांकि पॉलिटिकल रूप से एग्रेसिव है, जागरूक है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्षत्रिय है। मैं ये मानता हूं कि यादव एक बहादुर कौम है, लड़ने वाली कौम है, अपने राजनीतिक संवैधानिक अधिकारों के लिए हमेशा मजबूती के साथ लड़ते हैं और मुझे प्राउड है, आई एम वेरी प्राउड टू बी एन यादव। और मुझे लगता है कि जितने ओबीसी एसटी के लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को पढ़ें और अपने अधिकार हक हकूक को समझे। आप भी यादव बन जाइएगा, आप भी क्षत्रिय बन जाइएगा। क्षत्रिय क्या है? लोकतंत्र राजतंत्र छोड़िए, महाराजा कोई थोड़ी पैदा हो रहा है यहाँ पे, जो है कॉमन पीपुल है। अगर आप संविधान को समझ गए, आप डीएमएसपी बन गए, आप ही महाराजा हैं। आप जज बन गए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, आप ही महाराजा। आप लॉयर बन गए सुप्रीम कोर्ट में, आप महाराजा हैं। आपको कौन रोक लेगा? बहुजनों की राजनीति जो फेल हो गई, अब बहुजन की राजनीति नहीं चल रही है। सर बहुजन की राजनीति कभी फेल नहीं हुई है। बहुजन आज बाबा साहब भीमराव साहब जी का देन है कि आज बहुजनों की, चाहे अब बसपा हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे अदर लोग है, केजरीवाल जी हो, ये सब लोगों की जो पॉलिटिक्स है और इनका जो लोगों का जुड़ाव है एससी एसटी लोगों का ही है। लोगों में जागरूकता आ रही है और सिर्फ राजनीतिक रूप से सक्सेस होना ही एक कम्युनिटी का सक्सेस नहीं है। आपको ब्यूरोक्रेसी में, आपको मीडिया में, आपको जुडिशरी में, आपको सब जगह बिजनेस में भी होना चाहिए, तब जाके आपको ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ होगा। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी में कोई एमपी एमएलए बन गया, उससे कोई एक जाति का, एक धर्म का, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का कभी ग्रोथ नहीं होगा। सर धन्यवाद, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो अंत में हमारे दर्शकों को आप टिप्स दे दिए कि किस तरह से हमारा समाज अपनी हक अधिकार के हिस्सा मांगे वो। सर देखिए, मैंने पहले ही बताया, जितने भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, अपने घर में एक बाबा साहब भीमराव की लिखी हुई जो संविधान है, उसको गीता, कुरान, बाइबल की तरह अपने घर में सजा के रखिए। उसमें जो बेसिक राइट हैं, जो बेसिक राइट आम लोगों के लिए दिए गए हैं, उसको डेली पढ़ें, उसको याद रखें कि आपका बेसिक राइट क्या है। जब तक आप भगत सिंह को, अंबेडकर को, महात्मा गांधी को नहीं पढ़ोगे, क्रांति नहीं आएगी। आप अपने हक हकूक के लिए जागरूक नहीं होंगे और आपके अधिकारों को छीना जाएगा। और फिर अगर आप अपने अधिकारों के प्रति नहीं लड़ेंगे, आप बिल्कुल ही निष्क्रिय रहेंगे, तो आपके अधिकार को छीन लिया जाएगा। फिर आप बोलेंगे बीजेपी ने सरकार बना लिया, तो कांग्रेस ने सरकार बना लिया। सरकारें क्यों बन रही है बीजेपी कांग्रेस की? क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के लोग अभी भी, एक तरह से देखा जाए तो उनकी जो जागरूकता का परसेंटेज है वो बहुत कम है। और अगर वो जितनी आबादी है हमारी, जैसे हमने जाति जनगणना पे बात की, अगर इतने हमारे जो लोग हैं एससी एसटी ओबीसी के, अगर ये जागरूक हो जाए तो कौन से स्टेट में अपने सरकार नहीं बना लेंगे, कहाँ पे हमारा राज्यपाल गवर्नर नहीं होगा, कहाँ सीएम नहीं होगा। तो हमें संविधान को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद। तो देखिए साथियों, आप किस तरह से हमारी बातचीत रही, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। और अगर हमारा काम अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर लिखें। आप कहाँ से देख रहे हैं? मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।